नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई ऑफिसर जो हैं अपनी सेवाएं देते हैं और कहीं ना कहीं जो है अपनी छाप छोड़ते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही ऑफिसर से करवाने चाह रहे हैं जिन्होंने तहसीलदार की पोस्ट से शुरुआत की थी और इस वक्त जो है वो सचिव की पोस्ट पर हैं और विभिन्न विभागों की बात करें, विभिन्न विभागों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, कई तरह के रिफॉर्म्स लाए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आइए प्राउडली मुलाकात करवाते हैं सपना कोतवाल मैम से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हितेश जी। तो मैम, जिस तरह से शुरुआत आपने तहसीलदार की पोस्ट से की थी और अभी आप सचिव में हैं और कई तरह के बदलाव जो हैं अपने विभिन्न विभागों में लाए हैं, कई तरह के अचीवमेंट्स जो हैं आपकी झोली में है, किस नज़रिए से देखते हैं ओवरऑल अचीवमेंट्स को, परफॉर्मेंस को? मैं ये कहूँगी कि मैं स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्स में, एनसीसी में या अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी और टॉपर्स भी रहती थी। तो उसमें वही एक थोड़ी सी हैबिट होती है, केवी से भी पढ़े हुए हैं, तो एक हैबिट रहती है, एक लीडरशिप या कोई एक्स्ट्रा काम करना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना, रिफॉर्म्स वाला बात करना, ग्राउंड लेवल पे टच करना। कि मेरा हमेशा से ये टारगेट रहा था कि जो भी बंदा एज ए तहसीलदार भी मेरे पास कोई आता था तो मैं चाहती थी वो दोबारा ना आए, एक ही बार में आए। चाहे मुझे उसके लिए 2-4 एफर्ट्स मारने पड़ते थे कि ये एक बार आया, हो सकता है इसके पास किराया नहीं होता था आने के लिए। कुछ लेडीज़ आती थी कि बच्चे गोद में लेके आती थी वापस जाने के लिए, मतलब कई बार जेब से भी मैंने उनको किराया दिया है कि आओ और दोबारा यहाँ नहीं आना, मुझे ऐसा लगता था। तो वही ये वैसे ही करते हुए जब वाटरशेड में रही तो कुछ वैसे काम किए कि जैसे एक पायलट प्रोजेक्ट किया था मैंने और 21 घरों को हमने बड़े कुछ 7 से 8 लाख रुपए का ओवरऑल खर्चा लेके तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे किया था जी। तो वो भी एक बड़ी सक्सेस स्टोरी रही हमारी, जो नेशनल अवार्ड के लिए भी हमारा नाम गया था। और हमारी डॉक्यूमेंट्री और जो कॉफ़ी टेबल बुक जो है इसकी हमारे आदरणीय जो एलजी साहब हैं उन्होंने रिलीज़ की थी जी। तो जो अभी भी एक लैंडमार्क है उधमपुर में कि वैसे कुछ हमने की कहने का मतलब कि करने की इच्छा थी तो छोटे अमाउंट में भी आपने बड़ा काम करने की कोशिश की और हुआ। बिल्कुल इंटेंशन होनी चाहिए। हाँ। तो मैम, जिस तरह से चुनावों की बात करें तो आप नोडल ऑफिसर भी रही और स्वीप की बात करें तो बखूबी जो है आपने इसको चलाया, अवार्ड तक जो है वो मिला है। तो इस जर्नी को आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, मैंने एज ए डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी काम किया था, कुछ मेरे को एक्सपीरियंस वहाँ का भी रहा था। वहाँ पे भी हमने वहीं से जो फर्स्ट जो कॉफ़ी टेबल बुक जैसे बनानी स्टार्ट की थी या कुछ सॉन्ग बनाए लिखे, यूट्यूब पे भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा काम किया। वो गाने जो तब के हमने बनाए हुए थे डिस्ट्रिक्ट के लिए वो आज भी मतलब लाइव हैं। आज भी हमने मतलब स्टेट लेवल पे भी उसको चलाया, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी उसको प्रमोट किया। वही करते हुए कि मैंने वहाँ काम किया था, थोड़ा एक्सपीरियंस भी था तो और भरोसा जो है सरकार ने आप पर जताया था जी। तो फिर जो हमारे सीओ सर थे पांडुरंग पोले सर, तो उन्होंने मुझे फिर एडिशनल चार्ज दिया कि जो स्वीप की एक्टिविटी और मीडिया का नोडल ऑफिसर बनाया J&K का, जिसमें आपको पूरा कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है फील्ड के साथ, डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, ECI के साथ, मीडिया के साथ, पुलिस के साथ, सब कुछ। बहुत सक्सेसफुल वो इवेंट रहा और काफ़ी जो है लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। देखिए, ये वो मैं कहती हूँ ये शायद मुझे भी कभी नहीं भूलेगा, ये जो दौर रहा असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन। हमने भी कश्मीर का चप्पा चप्पा फील्ड में जाके गया। आप मानेंगे कि कश्मीर का एक जो हमारा फर्स्ट पोलिंग स्टेशन ऑफ द कंट्री है, सीमारी बोलते हैं, POK के ऑपोजिट में, हम वहाँ तक गए हैं, फर्स्ट पोलिंग स्टेशन होता है। तो मतलब ये चप्पे चप्पे पे गए हैं फील्ड में, ये नहीं कि हमने AC रूम में बैठ के हमने कोई काम किया, ग्राउंड पे जाके। एंड उसके लिए हम अपने श्री पांडुरंग पोले सर, उनके लिए मैं आज भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें मौका भी दिया और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि J&K भी हमने सोचा, पहले ही दिन ही सोचा था कि इतना अच्छा काम करेंगे कि J&K को अवार्ड मिले। बिल्कुल, और अवार्ड मिला भी है और इसका नतीजा जो है ग्राउंड में नज़र भी आया है। कोई जो हम रेशो की बात करें, परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज में भी जो है इजाफा दर्ज किया गया था। हाँ जी, ये सारी देखिए, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है, पूरे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनकी जो टीम होती है वो फील्ड में वो सारे काम करते हैं। फिर CO ऑफिस होता है, देन ECI, ये एक चेन है और चेन में सबने कोई एक आदमी नहीं इलेक्शन करा सकता, ये सबका एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होते हैं। लेकिन हाँ, जिसका
जो काम है वो उसमें पूरा पूरा 100% दे, तो फिर आपको कलर तो फिर वहीं से दिखेगा। जी मैम, जिस तरह से अभी आप जिस विभाग में हैं कार्यरत, आप यहाँ पर संभाल रही हैं, इसमें भी जो है कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। अब जिस तरह से पहाड़ी स्पीकिंग की बात करें, पहले इसको स्पीकिंग कहा जाता था, अब एथनिक कहा जा रहा है। क्या अंतर आपको लग रहा है? और जो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं डाइवर्ट हो गई हैं, कुछ ट्राइबल के पास चली गई हैं, कुछ सोशल वेलफेयर के पास चली गई हैं, कुछ स्कीम्स, तो किस तरह से जो है इसमें किया जा रहा है? जी, जो ये पहले इस डिपार्टमेंट को बोलते हैं पहाड़ी एडवाइजरी, दिस इज़ एडवाइजरी बोर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, लेकिन जो अभी एक्ट में जो हुआ है कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप है ये, तो ये नॉमेनक्लेचर हमारी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है इसमें कि इसमें हमने नॉमेनक्लेचर क्या लिखना है। तो हमारे पास स्कॉलरशिप होती थी पहले, तो हमने जितने भी जो पहाड़ी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी, जो स्कूल लेवल के हैं वो वहाँ से अप टू कॉलेज या टेक्निकल जितना भी वो करते हैं वो देते थे। लेकिन 2022 अक्टूबर में एक ऑर्डर हुआ जिसमें कि ये कहा कि ये सारी जो स्कॉलरशिप की स्कीम है डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को चली जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी भी स्कॉलरशिप देते हैं, तो अंडर वन अम्ब्रेला ही अच्छा रहता है, तो वो वहाँ हुआ। फिर मीनवाइल ST स्टेटस मिल गया इनको, पहाड़ीज़ को ST2 मिल गया, तो उसकी वजह से ये 2 की वजह से ये ट्राइबल डिपार्टमेंट में एक वो भी मतलब हाँ एक है। तो अब ये जो है ये डील ट्राइबल डिपार्टमेंट ने ही करना है, हमने नहीं, लोगों को अभी भी लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन अब ये हम नहीं कर रहे हैं, ये उन्हीं ने करना है। मैम, डेवलपमेंट की बात करें तो जिस तरह से 9 हॉस्टल्स की बात करें, अलग अलग ज़िलों में जो हॉस्टल्स हैं, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी बेनिफिट जो है वो मिला है। जी, मैं ये कहूँगी जितना मेरा टेन्योर हुआ है उसमें कि मैंने अभी तक की कम से कम 400 एक्टिविटीज़ करवा चुकी हैं। एक्टिविटीज़ के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी बहुत कुछ डेवलप करवाया है। जम्मू का हॉस्टल है, यहाँ पे एक सोलर इन्वर्टर की एक बहुत बड़ी डिमांड थी, डिमांड भी क्या थी, मैंने ही जनरेट की थी वो डिमांड भी, लेकिन बड़े थोड़ी सी एफर्ट्स लगे, लेकिन फाइनली 100 बच्चों का ये हॉस्टल है। यहाँ पे सोलर इन्वर्टर लगवा दिया, कुछ हॉस्टल में जिम लगवा दिए हुए हैं, मतलब बेडिंग मैनुफैक्चर, मतलब हर चीज़ के लिए। ये नहीं है कि हमने वार्डन्स के ऊपर छोड़ा हुआ है, फुल मॉनिटरिंग करते हैं, खाना क्या है खुद जाके टेस्ट करते हैं, सरप्राइज विजिट्स करते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ करवाई हैं, इनको पिकनिक्स करवाई हैं, इनको जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जैसे टीम आती हैं, रेड क्रॉस की होती हैं, इवन मैं हेल्थ कैंप्स हो गए, रोटरी वालों से उधमपुर से मैंने टीम मंगा के आइस कैंप करवाए। काफ़ी जो है कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं और मेडिकल कैंप्स या फिर जिस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा बहुत, ये मैंने बहुत थोड़ा बोला है और बोलने को बहुत कुछ है अगर बताऊँ तो। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराए हैं, और कोशिश भी है कि इनके इंटर डिस्ट्रिक्ट्स इन बच्चों के किसी और जैसे गुज्जर बकरवाल हॉस्टल है या कोई और है, उनके साथ भी मैचेस वगैरह कराए जाए, ताकि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, देश की सेवा करें, देश पेट्रियोटिज्म इनमें आया। अभी आप देखिए, अभी जो हर घर ये जो तिरंगा रैली हुई, इतनी अच्छी तिरंगा रैली हमारे, चाहे जम्मू हॉस्टल था, कुपवाड़ा हॉस्टल में DC साहब ने खुद लीड किया, पुंछ के DC साहब ने, मतलब रजौरी, हर एक हमारे हॉस्टल ने तिरंगा रैली में अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और मीडिया में भी आया हुआ है। मैम, हर अधिकारी का अपना विजन होता है, तो आप क्या देखती हैं कि क्या जो है बदलाव और होना चाहिए, किस तरह के डेवलपमेंट वर्क और होने चाहिए? मुझे लगता है कि अगर ये जो हॉस्टल है, क्योंकि जो मेरे पास है मैं उसी की बात करूँ, इधर उधर की क्यों बात करूँ, ये हॉस्टल एक गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल होता था, BPL के लिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास रहने खाने बैठने की सुविधा नहीं है, ये उनके लिए होता है। पूरी मैंने कोशिश ये फ़िल्टर करने की कोशिश की कि एक्चुअल बच्चा आए, एक्चुअल बच्चा आए और खा के ही ना जाए, कुछ ऐसा करे कि कोई एलुमिनी मीट हो और इन बच्चों को बुलाया जाए और बोले कि ये इस हॉस्टल से पढ़े बच्चे हैं और ये आज इस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। तो हर बार इनको लेक्चर डिलीवर करना, या किसी अभी पिछले दिनों मैंने डायरेक्टर लाइब्रेरी से मिलके वो 400-500 बुक्स इस हॉस्टल में दिलवाई, बारामूला में दिलवाई। तो कोशिश यही है कि अगर आए हैं, सरकार इतना पैसा खर्च रही है, तो उसका रिजल्ट भी चाहिए ना। आप देश के लिए एक सशक्त बंदे भी बनो, और पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करो। मैम, आखिर में ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अलग अलग विभागों में जो है आपने पोस्ट संभाली है, वहाँ पर कई तरह के कार्य किए हैं, तो कहीं आपको रिग्रेट रहता है कुछ कि ये काम मेरे टेन्योर में होना चाहिए था, कोशिश की थी पर वो काम नहीं हो पाया? देखिए, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। जितना हमारे हाथ में हम पहले वो करें, फिर हम दूसरे के लिए भी हम बढ़ते हैं, फिर सीनियर ऑफिसर्स भी देखते हैं कि हाँ इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया,
तो वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। काम की तो कोई एंड नहीं है, इच्छाओं का भी कोई एंड नहीं है। तो अभी मुझे अपने अप टू माई सेटिस्फेक्शन में हमने बहुत काम करवाया और एंड तो नहीं है। अगर मैं स्काई इज़ द लिमिट, तो और चांस मिलेगा, मैं और इससे अच्छा करने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल। और ट्रांसफ़र्स की बात करें तो ट्रांसफ़र्स कभी भी हो सकती हैं, और जिस डिपार्टमेंट में आप अभी हैं तो अभी क्या लगता है कि क्या कुछ और करने की आवश्यकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप इस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो, इस डिपार्टमेंट में ये है कि थोड़ा सा और मैं थोड़ा फील्ड में और जाना चाहती हूँ कि फील्ड के क्या इश्यूज़ हैं, या इन बच्चों को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे देखो कुछ बता नहीं पाते हैं, इनके घर में सुविधा नहीं होती है, इनको पूछेगा कौन। वो मेरी एक कोशिश रहती है कि वो जो रूट में जाके ना जो डिज़ीज़ है उसको ख़त्म करना, ये मेरा रहता है, शुरू से रहा है और आज भी रहा है और आगे भी रहेगा। तो मैम, जिस तरह से अवार्ड्स की बात करें, जहाँ-जहाँ आप गई हैं आपको कहीं न कहीं अवार्ड मिला है, तो कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से भी कोई अवार्ड आपको मिलेगा? देखिए, मैं ये कहूँगी कि जिस जिस डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है, डेडिकेशन से काम किया हुआ है, तो वो अगर गवर्नमेंट को नज़र आया है तो उन्होंने अगर उसमें अवार्ड दिया है, तो वो एक मॉरल बूस्ट होता है नेक्स्ट पोस्टिंग के लिए कि आपने यहाँ किया, अच्छा किया, अप टू द सेटिस्फेक्शन किया। फिर उससे और आपका जो एंथुसियाज़म बढ़ जाता है, ज़ील बढ़ जाता है कि जिस भी नेक्स्ट पोस्टिंग में जाएंगे या करेंगे, उससे हम बेहतर करें, ताकि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हो, लोगों के लिए भी एक मैसेज हो जाता है कि डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और ज़ील के साथ काम किया जाए। तो ये हम इस जो लोग कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के जब हम काम स्लो करते हैं, तो हम प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से इंटेंशन की बात करें, नीयत की बात करें, अगर आपकी नीयत साफ़ है, नीयत करने की है, तो आप किसी भी विभाग में जो है बदलाव ला सकते हैं। और जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस की बात करें, सोसाइटी को जो है हमेशा से एक्सपेक्टेशंस रहती है कि गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट अधिकारी जो है लोगों की बात सुने और जल्द से जल्द जो है उसको अमली जामा पहनाने का प्रयास करें। और मैम की पर्टिकुलर बात करें, मैम जहाँ जहाँ भी रही हैं इन्होंने बदलाव लाए हैं और लोगों को साथ लेकर चलिए, लोगों के काम किए। और यही अपेक्षा जो है हम बाकी अधिकारियों से भी करते हैं कि आप भी जो है अपनी छाप छोड़ें, ताकि अगर जब आपकी ट्रांसफ़र होती है तो लोग आपको याद रख सकें। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियल न्यूज़।